जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 12 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में अलग अलग शिफ्टों में दिया है। हालांकि इसका आंसर की जारी कर दिया गया 8 दिसंबर को आंसर की इसका जारी कर दिया गया है। लगभग 8 से 10 दिन के बाद, यानी कि परीक्षा खत्म होने के 8 से 10 दिन के बाद इसका आंसर की आखिरकार एसएससी ने जारी कर दिया है। अब बात करते हैं, सभी बच्चों के मन में सिर्फ एक ही डाउट अभी तक बचा है, आखिर आंसर के आने के बाद का कट ऑफ क्या रहा है, कितने बच्चों का एवरेज स्कोर कितना बन पा रहा है और कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट आसान रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। यानी कि अगर आप बात कहें तो एसएससी से जुड़ी, सीजीएसएल से जुड़ी कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो में हम क्लियर कर देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हमको बताएंगे कि आखिर सभी का एवरेज स्कोर इस बार क्या रहने वाला है। सभी कुछ आपको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट को लेकर दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट 3131 था, यानी कि 3131 टोटल पोस्ट 3131 था। हालांकि पिछले बार की अपेक्षा कुछ कम पोस्ट हैं ज़रूर। टोटल फॉर्म अप्लाई की हम बात करेंगे तो 30,73,101 के करीब इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 30,73,000 के अप्रॉक्स। लेकिन जो प्रेजेंट कैंडिडेट हुए मात्र 15 लाख, यानी कि 50%। इसका एक्यूरेसी देखते हैं तो मात्र 50% ही बच्चे उपस्थिति हुए हैं परीक्षा में। हालांकि बहुत कम है, 50% बच्चे सिर्फ उपस्थिति हुए। इसमें भी अगर सीरियस कैंडिडेट की बात करेंगे, जो मन से पढ़ाई करते हैं, तन से पढ़ाई करते हैं और दिलो दिमाग से पढ़ाई करते हैं, 15 लाख में मात्र मुश्किल से 50,000 बच्चे हैं। उनमें से भी सिलेक्शन अगर किन्हीं का होगा तो मात्र 3131 बच्चे का सिलेक्शन होगा सीरियस कैंडिडेट में से। चलिए बात करते हैं टीयर 1 कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे इस बार। तो टीयर 1 यानी कि 31,310, हाँ जी दोस्तों, 31,310 बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, यानी कि यही वो बच्चे हैं जो टीयर 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, या कह सकते हैं कि टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे। चलिए आप जैसे समझे वैसे आपके लिए सही है। अब हम बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल की हम बात करेंगे तो जीके जिस 25 क्वेश्चन आए थे जो 50 मार्क्स के थे, जो कि हार्ड लेवल का आपका पूछा गया था। जीके जिस ऐसे हार्ड लेवल का इसलिए बन जाता है कि तो जीके अथाह है, अथाह करने का मतलब उस समुंदर जैसा है, समुद्र के जैसा उसका गहराई है। जीके जीएस का बहुत डीपली पढ़ना है, लेकिन कुछ ही आते हैं और हमें याद भी कुछ ही होते हैं और आते भी उससे भी कम है। तो आप समझ सकते हैं हार्ड लेवल का था। लेकिन जिसके अच्छा प्रिपरेशन रहता है उनके लिए तो नॉर्मल या मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा हार्ड देखने को मिला है। अगर मैथ की हम बात करेंगे तो इसमें भी 25 क्वेश्चन थे जो 50 मार्क्स के थे, या मॉडरेट आपको देखने को मिला है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क का, इस भी मॉडरेट देखने को मिला है। और इंग्लिश इसमें हार्ड पूछा गया है। ऐसे भी एसएससी के सभी एग्जाम में इंग्लिश हार्ड ही पूछा जाता है, इंग्लिश हार्ड पूछा जाता है एसएससी कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा। एमटीएस की बात किया जाए, सीजीएल की बात किया जाए या सीएचएसएल की बात किया जाए, आपका इंग्लिश हार्ड ही होता है। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 हैं और टोटल 200 मार्क्स का है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित किए गए थे इस एग्ज़ाम में। चलिए हम बात करते हैं शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम लेवल की। तो अगर हम आपको बता दें, यह कुछ डाटा है जो आपके अनुसार लिया गया है, यानी कि किस एग्ज़ाम में कैसा डाटा रहा है, कैसा शिफ्ट रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे 12 नवंबर की। तो पहली शिफ्ट कठिन रही है, लेकिन दूसरी शिफ्ट आपको मॉडरेट रही है, और वहीं तीसरी शिफ्ट 12 नवंबर की मॉडरेट देखने को मिली है। अगर बात करेंगे 13 नवंबर की, तो पहली शिफ्ट मॉडरेट और दूसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड, और तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो वो भी मॉडरेट रही है। अगर 14 नवंबर की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट कठिन और दूसरी और तीसरी शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है, यानी कि कह सकते हैं एवरेज स्टूडेंट वालों के लिए, जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए दोनों शिफ्ट हार्ड ही लगी होगी। अगर 15 तारीख की हम बात करेंगे तो पहली शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड और सेकंड शिफ्ट आपको मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिली है। वही हम 16 नवंबर की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिला होगा। 17 नवंबर की हम बात करेंगे तो पहली और दूसरी शिफ्ट दोनों मॉडरेट टू हार्ड, यानी कि M2H रहा है, और तीसरी शिफ्ट आपका H रहा है, यानी कि हार्ड देखने को मिला है। चलिए हम बात करते हैं आगे, यानी कि 18 नवंबर की। तो पहली शिफ्ट आपको हार्ड, दूसरी शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट देखने को मिली है।
नवंबर 19 नवंबर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो पहली शिफ्ट इजी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट भी मॉडरेट, यानी कि 19 नवंबर की दूसरी और सेकेंड और थर्ड शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिली है। अगर बात किया जाए 20 नवंबर की शिफ्ट की, तो पहली शिफ्ट आपको मॉडरेट, लेकिन सेकेंड और थर्ड शिफ्ट दोनों हार्ड देखने को मिली है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कैसा शिफ्ट गया है, आपका शिफ्ट में कैसा एग्जाम पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। पहले शिफ्ट की बात करेंगे 21 नवंबर की, तो पहले शिफ्ट आपको ईजी, वहाँ सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट, और वहीं तीसरी शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। अगर बात किया जाए 22 नवंबर की, तो पहले शिफ्ट आपको ईजी, सेकेंड शिफ्ट आपको हार्ड और थर्ड शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिली है। अगर वहीं सेकेंड यानी कि 23 नवंबर की बात करेंगे, तो पहले शिफ्ट मॉडरेट, सेकेंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिली है। चलिए बात करते हैं 24 नवंबर की, तो इजी टू मॉडरेट पहली शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट हार्ड और तीसरी शिफ्ट आपको इजी देखने को मिली है। 25 नवंबर की बात करेंगे तो पहले शिफ्ट हार्ड, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिली है। 26 नवंबर की बात करेंगे तो पहले शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकेंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट की कही जा सकती है। 27 नवंबर की पहली शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड, सेकेंड शिफ्ट इजी और थर्ड शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिली है। 28 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, तो पहली शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट आपको इजी देखने को मिली है। अगर बात करते हैं 29 नवंबर की, तो पहले शिफ्ट हार्ड, सेकेंड शिफ्ट कठिन और तीसरी शिफ्ट आपको बात करें तो मॉडरेट टू कठिन देखने को मिली है, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। चलिए हम बात करते हैं 30 नवंबर के, यानी कि सबसे लास्ट दिन। देखिए सबसे लास्ट दिन पहली शिफ्ट आपको इजी देखने को मिली थी, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट देखने को मिली थी और वही तीसरी शिफ्ट अगर बात करें इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है। अब बात रहती है आखिर ये गणना कैसे किया जाता है, आखिर कैसे बताया जाता है कौन सा इजी कौन सा हार्ड। देखिए अगर आपके कमेंट से पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपके रिव्यू से पता चलते हैं, आपके बताने के तरीके से पता चलते हैं कैसे आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्ज़ाम देखते हैं, रिसर्च किया जाता है, उसी आधार पर जो आपका शिफ्ट हार्ड लगा होगा वह किन्हीं को मॉडरेट लग सकता है, नहीं किन्हीं को इजी भी लग सकता है, किन्हीं को मॉडरेट लग सकता है। जो आपको मॉडरेट लगा होगा किन्हीं को वो हार्ड भी लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी और मेरी तैयारी पर निर्भर करता है, कैसी हमारी और आपकी तैयारी है, एग्ज़ाम उसी पर पता चलता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन विभाग ही लेगा, यानी कि एसएससी लेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही आपका फाइनल डिसीजन लेगा कि आखिर मैंने किस एग्ज़ाम, किस दिन और किस शिफ्ट में मैंने क्वेश्चन हार्ड दिया और किस शिफ्ट में क्वेश्चन आसान दिया और किस शिफ्ट में क्वेश्चन हम इजी टू मॉडरेट दिया है। या एसएससी खुद पर उसको निर्भर करना रहता है। बाकी हम लोग को जो आपके थ्रू मिलता है डाटा उस पर हम आपको बताते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके कट ऑफ को लेकर, आखिर कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टियर 1 के लिए सेफ स्कोर अगर हम बात करें तो 130 से 32 ईवर के लिए निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों, 130 से 32 ईवर के लिए निर्धारित की गई। अगर वहीं बात करेंगे ओबीसी वालों के लिए तो 126 से 28, यूआर के लिए ओबीसी के लिए 126 से 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 125 से 122 से 25, एससी के लिए 115 से 20, एसटी की बात करेंगे 110 से 15 और एक सर्विसमैन की बात करेंगे तो 95 से 100 के करीब आपका कट ऑफ रहने वाला है। इससे प्लस माइनस 2-3 भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्लस माइनस 2-3 भी है, प्लस माइनस 2-3 भी अगर बन रहा है, 3-4 भी अगर प्लस माइनस है, तो आप CBT2 की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फंडा भी देखने को नहीं मिला है। नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा जरूर, क्योंकि मैं जो भी आपको डिजिट बताया, जो भी अंक बता रहा हूँ वह रो मार्क्स है। आप यहाँ देख सकते हैं वो भी सारा रो मार्क्स आपको मैं बता रहा हूँ, यानी कि हार्ड सेट में लगभग 10 से 14 नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है हार्ड शिफ्ट में। और वहीं अगर बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट में तो आपको 5 से 10 नंबर बढ़ने की उम्मीद है। ईजी शिफ्ट में नंबर बढ़ते नहीं हैं बल्कि घट जाते हैं, आपको भी पता है। ईजी शिफ्ट वालों को नंबर काट कर मॉडरेट शिफ्ट में और हार्ड शिफ्ट में जोड़ दिए जाते हैं। तो ईजी शिफ्ट में नंबर तो बढ़ेंगे नहीं, बल्कि 2 नंबर घट जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग का नंबर घटे नहीं, बल्कि और 1, 2, 3 नंबर 4 नंबर इंक्रीज ही हो जाए। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका आंसर किस है। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। ये आंसर की से आपका रो स्कोर कितना बना है, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलेगा, ज़्यादा बताकर मत बोलिएगा। जो भी बताइएगा अपने मन से और दिल से, सच्चा दिल से बताइएगा कितना बन रहा है और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, प्लस आप किस कैटेगरी से, यह जरूर बताइएगा ताकि हमें और भी डाटा इंप्रूव करने में सहायता मिले। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं,
क्योंकि एसएससी सीएसएस से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।